Hey guys, this is Two Idiots Production, and this is Idiot number one George, and this is देवजीत इडियट नंबर 2। आज हम लोग करने वाले द पेंगुइन का रिव्यू, जो कि HBO की एक टीवी सीरीज है। और ये देखने के बाद थोड़ा लेट हो गया देखने में हम लोगों को, और ये देखने के बाद मैं तुरंत इनको कॉल किया, बोला कि भाई इस शो को कंप्लीट करो, आप इसका रिव्यू करना ही पड़ेगा। दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ अ शो, मुझे बहुत अच्छी लगी है और रिव्यू में और डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको इस सीरीज को देखने से पहले द बैटमैन, जो कि 2022 में आई थी रॉबर्ट पैटिंसन की, उसे देखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज में दिखाए गए इवेंट्स डायरेक्टली टेक प्लेस होती है द बैटमैन के इवेंट्स के बाद, जहां पे दिखाया गया था कि लास्ट में गॉथम में फ्लड आ गया था। तो मैंने पहली बार जब इंटरनेशनल सीरीज मतलब टीवी शोज देखना स्टार्ट किया था तो वो था ब्रेकिंग बैड। ये मेरी भी बहुत फेवरेट शो है बाय द वे, 10 आउट ऑफ 10 मस्ट वॉच। हाँ, तो ऐसे शोज में क्या होता था, एक कैरेक्टर को डेवलप किया जाता था बहुत अच्छी तरीके से। ये सब शोज में क्या होता था, कैरेक्टर ड्रिवन होता था, मतलब बहुत टाइम लेके एक कैरेक्टर को बिल्ड किया जाता था। जैसा कोई भी OTT प्लेटफॉर्म हो, जैसे मान लो आप नेटफ्लिक्स हो या प्राइम वीडियो हो, ये सब में कोई भी सीरीज आता है, वो सब 8 एपिसोड का सीरीज ही आता है। तो उसमें जो मेकर्स होता है, तो वो लोग चाहते हैं कि इस 8 एपिसोड के अंदर ही हम लोग ज्यादा इंगेजिंग है, मतलब जितना इंगेज कर सकते हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल। तो ये वाला शो में ऐसा बात नहीं है, थोड़ा टाइम लेके हर एक कैरेक्टर को ये लोग पहले से ही सोच के करते हैं कि ये मल्टीपल सीजन्स का होगा ये शो, तो उस मतलब वैसे सोच के ही हर एक कैरेक्टर को बहुत सोच समझ के बहुत टाइम लेके डेवलप किया जाता था, मतलब लिखा जाता था। तो आप लोग अगर ब्रेकिंग बैड देखे हो, उस टाइम के शोज देखते थे, तो आप लोगों को पेंगुइन बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें मतलब एक कैरेक्टर का ऑरा होता है ना कि हाँ ये वाला कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये सीरीज काफी मतलब काफी नहीं, बहुत हद तक वैसे टाइप का है। तो मेरा बोलने का मतलब है थोड़ा टाइम लेके देखो ये सीरीज। सो आई टोटली अग्रीज विद व्हाटएवर ही सेड। तो अभी आते हैं इस सीरीज के मेन स्टार के ऊपर, जो है कॉलिन फैरल, जिन्होंने पेंगुइन का रोल प्ले किया है, एके ऑसवर्ल्ड कॉबलपॉट। तो ही टोटली ओन्स द शो, और इन्होंने पूरा एम्बॉडी किया है उस कैरेक्टर को, इसने उस कैरेक्टर को जिया है एकदम एकदम, मतलब दिखता है कि he has enjoyed himself while playing the role। मेकअप का मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया मेकअप है। ओरिजिनल एक्टर का फोटो यहाँ पे दे दूंगा और पेंगुइन के कैरेक्टर का फोटो दे दूंगा, तो आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पता ही नहीं चल रहा है कि ये बंदा है। उसका नाक, उसका मुंह, सब कुछ मेकअप से लेके उसका बॉडी वेट, इट इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन टोटली, एंड ही ओन्स दैट पर्सोना ऑफ पेंगुइन। ही वॉक्स लाइक पेंगुइन। तो आपको पता है कि पेंगुइन का नाम पेंगुइन कॉमिक बुक में इसीलिए पड़ा क्योंकि वो चलता पेंगुइन के जैसा था। पूरे मूवी में उसने उस टच को रखा है, वो चला है, पूरा एम्बॉडी किया है उस कैरेक्टर को, और कंटिन्यू मिलेगा। ऐसा नहीं है पुष्पा जैसा कहीं ऐसा हो गया फिर कहीं सीधे हो गया, इसने जिया है उस कैरेक्टर को एकदम। और जैसे कि भाई ने बोला कि अगर आपको ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल या फिर डार्क जैसे थोड़े नीश शो पसंद है जो कि कैरेक्टर ड्रिवन होते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये कोई सस्ती बियर जैसा नहीं है कि चरा और उतर गया, ये महंगी वाइन की तरह है जिसे आप टाइम लेके पियो और इसका नशा रहेगा आपके साथ एकदम। और कैरेक्टर्स की बात कर ही रहा हूं, तो इस सीरीज के सारे कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से पेंगुइन के कैरेक्टर को हाईलाइट करते हैं। चाहे वो उसके मम्मी का कैरेक्टर हो, चाहे वो उसके साइड चिक हुकर का कैरेक्टर हो, चाहे वो उसके विक्टर का कैरेक्टर हो, यंग टीनेज लड़का जिसको वो पिक करता है रोड से। लेकिन मेरे को एक और जो मेन कैरेक्टर है शो का, जो कि है सोफिया फेल्कोन का कैरेक्टर, जिसे प्ले किया है मेरे ख्याल से क्रिस्टीन मिलियोटी ने, जिनको इससे पहले मैंने एक ही बार देखा था हाउ आई मेट योर मदर पे, जहां पे इन्होंने मदर का रोल प्ले किया था, लेकिन इनका बहुत ही छोटा सा रोल था। लेकिन यहाँ पे माय गॉड ही किल्स इट। मुझे उनके एक्टिंग प्रोवेस के बारे में इतना आइडिया नहीं था, तो यहाँ पे जब मैंने उनको देखा पहली बार, तो माय गॉड, शी टोटली एम्बॉडीज द कैरेक्टर ऑफ सोफिया फेल्कोन। मतलब उनके कैरेक्टर के लिए आप सिंपैथी फील करते हो, क्योंकि उनके बाप ने अपना सारा जो कुकर्म था वो उसके माथे थोप के उसको जेल में भेज दिया, और 10 साल बाद जब वो निकलती है आर्खम असैलम से, पहली बात तो आर्खम असैलम को बंद कर दो, सारे बड़े विलन्स वही से आ रहे हैं, जोकर हो गया, लास्ट मूवी में रिडलर हो गया, अभी ये हो गई, तो आर्खम को बंद कर दो, कोई बैटमैन का जरूरत पड़ेगा ही नहीं गौतम को।
एनीवेज, तो उसके कैरेक्टर के लिए आप फील करते हो, उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है शो में। तो भाई मैं आपका ये वाला बात से एग्री नहीं करूंगा। कौन सा? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके थोड़ा अलग है, आपसे अलग है। जी जी। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस सीरीज में मुझे जो चीज थोड़ा मतलब नेगेटिव लगा, इसको नेगेटिव भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर को बहुत अच्छे से लिखा गया है। मतलब दो कैरेक्टर में एक जो मेन कैरेक्टर जो पेंगुइन का कैरेक्टर है, मतलब उसका जो माइंड सेट है, जो वो सोचता है, कैरेक्टर का जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसका प्लानिंग, उसका मोटिव आप लोगों को मतलब दीवाना बना देगा। ये बैटमैन का डायरेक्ट सीक्वल है। यहाँ पे वो क्राइम बॉस बनना चाहता है, मतलब पूरा एम्पायर को अपना कंट्रोल में लाना चाहता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, जो हम लोग 90s में जो बैटमैन देखा था ना, उसमें जो पेंगुइन का कैरेक्टर था थोड़ा फनी था ना। नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट, मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो यहाँ पे वो सीन नहीं है इस कैरेक्टर में। मतलब ये कैरेक्टर थोड़ा आप लोगों को, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा आप लोगों को। और दूसरा जो भाई ने बोला सोफिया फल्कोन का कैरेक्टर, तो उसके पागलपन है उस हाँ, कैरेक्टर में। हाँ वो तो है। जैसे कि सोफिया फल्कोन, उसका कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। एक सीन है जहाँ पे उसकी बहन की बच्ची का बाल ठीक करती है, वो देख के मुझे डर लगा था सच में। मुझे भी लगा था भाई। हाँ, कि उसको कुछ कर ना दे। जी जी जी। हाँ, तो और बहुत सटल वे से पोर्ट्रे करती है, मतलब फेस ऐसे पोकर फेस रहेगा और आप सोच नहीं पाओगे कि अगला मूव क्या होगा उसका। कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ तो भाई ने एक मिस कर दिया, मैं बोलना चाहूंगा। कौन सा? जो सोफिया फल्कोन अपने पूरे फैमिली को मार के मतलब मर्डर कर देती है। स्पॉइलर अलर्ट। हाँ, तो वो मतलब मर्डर करने का पीछे मोटिव है ताकि वो ड्रग डीलिंग का मतलब पूरा बिजनेस टेक ओवर कर सके। हाँ, मतलब चला सके। तो इन दोनों कैरेक्टर को इतना बढ़िया तरीके से लिखा गया है। तो मेरे को बाकी सारे कैरेक्टर है, आपने बोला बहुत अच्छा, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे थोड़ा अंडर डेवलप लगा। आई डिसएग्री विद दिस पॉइंट। मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है पेंगुइन के कैरेक्टर को, और इनका मानना है कि हाँ, ऐसा लगता है मुझे कि मतलब आगे जो सीरीज मतलब आने वाली है तो उसपे ये सब कैरेक्टर को स्पेस मिलेगा, मुझे वैसा लगता है। जी जी मिल सकता है। हाँ 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 जी देखिए, पेंगुइन का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है ना कि उसका कोई ईमान धर्म, कोई मोरल ग्राउंड्स नहीं है। वो अपनी मोटिव को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, और जब उसका मोटिव पूरा नहीं होगा तो वो बहाना दे देगा अपने किस्मत पे, अपने बुरे किस्मत पे, या फिर कि ये वर्क नहीं हुआ, मैं गरीब हूं, इन सब चीजों पे ब्लेम दे देगा। और जब उसकी चीजें काम कर जाएंगी तो उन सब के रिवॉर्ड्स को वो एंजॉय करेगा। तो कोई ईमान धर्म नहीं है, वो किसी को भी रेट आउट कर सकता है, वो किसी का नहीं है, खुद का भी नहीं है, किसी का सगा नहीं है। वो कैरेक्टर इतना गिरा हुआ है। थ्रू आउट द सीरीज एग्जैक्टली ऐसे दिखाया जाता है एक विलेन का स्टोरी। जोकर्स 2 के मेकर आप लोग देखो, आपको बोल रहा हूं कि आप पेंगुइन देखो और उससे नोट्स दो। जोकर 2 में हम लोग जो भी चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो इस सीरीज में है, और वो सीरीज आई और वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हुई है। इस सीरीज का कोई हाइप नहीं था, किसी को पता नहीं था कि ये ऐसा होने वाला है। ये आया, ये ब्लास्ट हुआ और लोगों के मुंह से इसकी बातें स्प्रेड होने लगी कि भाई ये शो देखो। तो इसलिए हम लोगों ने इतने टाइम बाद, मतलब भाई ने पहले देखा, पूरा देखने के बाद मुझे बोला कि भाई देखो, आप टाइम लेके देखो, फिर हम लोग इसका रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ, थ्रू आउट द सीरीज मैं रूट करने लगा था पेंगुइन के कैरेक्टर के लिए कि भाई क्या कैरेक्टर है, भले ही हरामी है, ही इज सो बैड दैट ही इज गुड एज अ कैरेक्टर। लेकिन एंडिंग में जाके जो वो हरामी पंती करता है ना, जो अपनी औकात दिखाता है आखिरी एपिसोड में। मैं चाहता हूं बैटमैन 2 का जो मूवी आने वाला है, जो बैटमैन का लोगो भी आता है सीरीज के एंड में, स्पॉइलर अलर्ट अगेन देने के बाद दे रहा हूं स्पॉइलर अलर्ट। एनीवेज, तो मैं चाहता हूं जो बैटमैन का सेकंड मूवी आ रहा है ना, उसमें बैटमैन पहले इसको बुरी तरीके से मारे, इसका मुंह तोड़ दे। ये डिजर्व करता है बंदा मार खाना। लेकिन वही बात है भाई, विलेन का स्टोरी अगर आप देखना चाहते हो तो पेंगुइन देखो भाई, ऐसे दिखाया जाता है विलेन का स्टोरी। मेरे तरफ से पेंगुइन इज अ मास्टरपीस, माइक ड्रॉप। इसमें जो मतलब करप्शन है, जो नेगेटिविटी फैल चुका है सोसाइटी में, जो गंदगी मतलब सड़ चुका है पूरा, इसमें बहुत मतलब अच्छी तरीके से वो चीज दिखाया गया है।
और बाकी मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, नैरेटिव स्टाइल, मतलब क्लास है पूरा। जी जी जी, कलर पैलेट्स का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है, सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच है। जैसे बैटमैन जो 2022 में आया था उसमें थोड़ा ब्लैक और रेड को हाईलाइट किया गया था सिनेमेटोग्राफी में, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक और येलो को हाईलाइट किया गया है, बट वो डार्क ग्रिटी गंदी वाली फीलिंग जो गॉथम की है वो बहुत अच्छी तरीके से उभर के आती है। तो भाई साहब रेटिंग बताओ। 10 में से मैं 9 दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ब्रेकिंग बैड को 10 में 10 दिया था। गेम ऑफ थ्रोन्स भी 10 में 10 होता, लेकिन उसका सीजन 8 इतना टट्टी था तो वो नीचे आ गया। ब्रेकिंग बैड जो है वो स्टैंडर्ड है। पेंगुइन इज 9 आउट ऑफ 10। मैं दूंगा 7.4। एकदम, मैं बोला ना आपको कि थोड़ा कैरेक्टर अंडर डेवलप लगा। इतना तारीफ करके भाई साहब ये सारे साथ दे रहे, इतना तारीफ करने के बाद इसको भेजो भाई आर्कहेम में, इसको आर्कहेम जेल में भेजो। तो आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, भर दो, ठीक है। हम लोगों को चाहिए 1000 सब्सक्राइबर, वो भी इस साल के अंदर एकदम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। बाकी बचे कितना? बाकी बचे 730, ठीक है। कोई ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बोला 730। जी जी, मेजोरिटी हो गया हम लोगों का, ठीक है। 70 हम लोगों ने कर लिए बस, ऐसे बस थोड़े से ऐसे 930 बाकी है बस मेजोरिटी हम लोगों ने कर लिया है। तो थोड़ा मोड़ा आप लोग देख लो भाई, क्योंकि अभी एक ऑफर भी रख दिया आप लोगों के लिए कि अभी सब्सक्राइब करोगे तो एक मस्त ऑफर चल रहा है। वो वाला ऑफर डेट और डेट कितने होते हैं? जी जी जी, एकदम फ्री 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 मुफ्त। अभी सब्सक्राइब करोगे 1 रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल मुफ्त। और मजे की बात बताता हूँ, 3 लोगों को शेयर करोगे, वो सब्सक्राइब करेंगे, उनका भी मुफ्त। और एक मजे की बात, और एक वो 3 लोगों को सब शेयर करेंगे, वो 3 लोग सब्सक्राइब करेंगे, उनका भी मुफ्त। अरे ये लोग बिलीव नहीं हो रहा है यार, कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। जीनियस यार। थैंक यू कभी घमंड नहीं किया। एकदम आगे बढ़ोगे, ठीक है, चलो बाय। हाँ तो सब्सक्राइब कर दो। ब्रोकन न्यूज एपिसोड 2 बहुत जल्दी आ रहा है, सब्सक्राइब कर दो, चलो बाय।